अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के दरमियान होने वाले रिसेंट काउंटर टेररिज्म डायलॉग के हवाले से। ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि अगर इस वक्त हम रीजन की सूरत हाल को देखें और यहाँ पाकिस्तान के बारे में इंडियन सोर्सेज और ख़ुद पाकिस्तानी ओसेंट्स भी इस बारे में दावा कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। कुछ हफ्ते पहले इंडियन सोर्सेज की तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान अपने F-16 के लिए मल्टीपल इजेक्टर रैक्स लेने जा रहा है। ये रैक्स पाकिस्तान के पास पहले भी मौजूद थे, लेकिन कम तादाद में पाकिस्तान की तादाद ज़्यादा करना चाहता था। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद मिड 2022 में $450 मिलियन के लिए पाकिस्तान को सस्टेनमेंट पैकेज मिला F-16 का, जिसमें हमारे पूरी फ्लीट F-16 की उसे एक ख़ास अरसे तक हम सस्टेन रख सकते हैं, ख़ास अरसे तक ऑपरेशनल रख सकते हैं। रिसेंट जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स हो रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के दरमियान 6 से 7 मार्च के दरमियान होंगे, और अमेरिका की तरफ से उनके जो इस वक्त के सिटिंग काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेटर हैं क्रिस्टोफर लैंडबर्ग, वो इसकी क़यादत कर रहे होंगे अमेरिकन साइड से। यहाँ टीटीपी का मसला देखा जाएगा, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है उसे देखा जाएगा, और सबसे बड़ी जो इस वक्त मिथ या एक कंसेप्शन जो पाई जा रही है लोगों में कि F-16 ब्लॉक 70 या F-16V किट्स जो हैं या वाइपर किट्स हम जिन्हें कहते हैं, वो पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात या उनकी आज हम बात करें तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि दोबारा से जब राइज़ हुआ है अब टीटीपी का, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ब के बाद इस जमात को ऑलमोस्ट निगेट कर दिया था अपने पूरे एरिया से, लेकिन अब दोबारा से टीटीपी के हमले बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए हैं और पाकिस्तान के सिविलियंस की काफ़ी शहादतें हुई हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी शहादतें हुई हैं। इनके खिलाफ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मैदान अमल में भी हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बहुत से टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जियोपॉलिटिकल इशूज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उठाने चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग है अमेरिका के साथ, ये उसी का एक हिस्सा है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद में लेना होता है। हम जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं एक ख़ास प्रॉक्सी के ख़िलाफ़, उसके पीछे ये मुहर्रकात हैं, इन्होंने हमारा ये नुकसान किया है और हमें इस जैसी प्रॉक्सी से लड़ने के लिए ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद चाहिए। बेसिक ये चीज़ें होती हैं जियोपॉलिटिकल लेंस के तौर पर अगर हम देखें तो। और इन्हीं से एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ F-16 ब्लॉक 70 भी हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक मिथ है कि F-16 ब्लॉक 70 को जैसे अर्श से उतरी हुई चीज़ है, अगर वो नहीं हुई तो कुछ ना होगा। बेसिकली F-16 ब्लॉक 70 सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लेवल का आपको फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेगा यूएस की तरफ से, और ओवरऑल दुनिया में भी अगर आप सिंगल इंजन मीडियम वेट फाइटर जेट्स देखें तो मैं समझता हूँ F-16 ब्लॉक 70 जैसे एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं मौजूद, और वैसे भी F-16 एक वॉर टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बारहा इस बारे में रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, मुख्तलिफ जो ओसेंट साइट्स हैं वो भी इस बारे में इशारा करती रही हैं कि मुस्तकबिल में अगर जियोपॉलिटिकल हालात कुछ बेहतर हुए तो पाकिस्तान को F-16 की वी किट्स भी मिल सकती हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो F-16 ब्लॉक 70 ग्रीक के पास मौजूद है, उसके अलावा ये ताइवान को दिए हैं अमेरिका ने, और बहरीन के लिए न्यूली मेड F-16 ब्लॉक 70 के एयरफ्रेम उनको दिए जाएंगे। यहाँ अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें तो 2016 या 2017 के बाद इंडियन साइड ने मुसलसल एक बात कही थी कि पाकिस्तान की जो F-16 फ्लीट है वो टोटली ग्राउंड हो चुकी है, उनको स्पेयर पार्ट्स का मसला है और ये पूरी की पूरी फ्लीट आने वाले वक्त में हमें एक्सटिंक्ट होती हुई नज़र आएगी। लेकिन शो में किस्मत ये थी कि 2019 में इन्हीं F-16 ने इंडिया के 2 जहाज़ शूट डाउन कर दिए थे, जिससे इंडियन साइड को ये समझ आ गई थी कि उनका जो ये एक नैरेटिव था वो टोटली ख़त्म हो चुका था। फिर 2020 में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से $225 मिलियन के लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स F-16 के प्रोवाइड किए गए थे। अब मिड 2022 में पाकिस्तान को $450 मिलियन का सस्टेनमेंट पैकेज मिला F-16 के हवाले से, और ये जो रिसेंट पैकेजेस ग्रांट किए गए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को, ये मुस्तकबिल में एक इशारा हो सकता है कि हमारे फाइटर जेट्स को भी ये F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाए अगर जियोपॉलिटिकल हालात कुछ साजगार होते हैं तो, क्योंकि डिफेंस के मामले में अमेरिका पर ट्रस्ट करना हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है और इस पर क्वेश्चंस भी रेज किए जाते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान के बाहर भी, क्योंकि अमेरिका ने F-16 के बदले ही 1996 के ईरा में हम पर पाबंदियां भी लगा दी थी। हमने बहुत बड़ी तादाद में F-16 लेने थे, लेकिन इवर हमारे पैसे तक हड़प कर लिए गए थे अमेरिका की तरफ से। उसके बाद 2006 में हमें 18 के करीब F-16 ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के देने का कहा गया, लेकिन हमारे पास BVR मिसाइल्स नहीं थे।
अगर हमारे पास BVR मिसाइल्स होते पहले, तो हम कारगिल वॉर में हमारी जो F-16 की फ्लीट है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती थी इंडियन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट। लेकिन उस वक्त हमारे पास BVR मिसाइल ही नहीं थे, जबकि इंडिया के पास BVR मिसाइल मौजूद थे। यहाँ एक और चीज़ देखी जाए, 2010 में हमारे पास BVR मिसाइल्स आए AIM-120C5, जिनकी रेंज 105 किलोमीटर है और ये 450 के करीब मिसाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन यहाँ बहुत से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं कि F-16 ब्लॉक 70 या F-16 वाइपर किट्स मिलेंगी या नहीं। अलबत्ता इनके चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं या बहुत कम है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक समुंदर में पड़ी कश्ती की तरह हैं, जिन पर कभी लहरें ऊंची आ जाती हैं, कभी नीची आ जाती हैं। सो इस हवाले से टोटली अनप्रडिक्टेबल है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हालात ऐसे हो जाएं कि हमें F-16 ब्लॉक 70 अमेरिका देने पर मजबूर हो जाए, चाहे उनका दिल करे या ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से अमेरिका हमें टोटली छोड़ भी नहीं सकता। दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन कि अगर हमें मुस्तकबिल में अगर हमें मिलते हैं F-16 ब्लॉक 70, तो J-10Cs का क्या होगा? ये J-10Cs हमने क्यों लिए? तो बेसिकली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एयरफोर्स ये कोशिश करती है कि उसके पास जितनी पावर वो गेन कर सकती है, जितनी पावर वो एक्यूमुलेट कर सकती है, वो करे। अगर हमारे पास J-10C मौजूद है, हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद ऐसे एयरक्राफ्ट के जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स उनके नेक्स्ट जनरेशन के हैं। तो हमारे पास अगर इस सस्टेन्ड हालत में F-16 ब्लॉक 70 या F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेडेशन, जिन्हें हम वाइपर किट्स कहते हैं, वो भी आ जाती हैं, तो जस्ट आप उसकी लिथैलिटी को इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में कितना इजाफा होगा। बहरहाल इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि हमें F-16 ब्लॉक 70 मिलेंगे और मौजूदा ये होने वाले डायलॉग्स पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इसकी कोई राह हमवार करेंगे? तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।